औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल हमने सूरह फ़ातिहा का मकाम अहमियत बयान फरमाई थी कि ये कुरान पाक की पहली सूरत है जो मुकम्मिल तौर पे नाज़िल हुई थी। इससे पहले कुछ सूरतें थीं जिनकी कुछ 4 या 5 आयतें नाज़िल हुई थी और इसकी ये मुकम्मिल सूरत है जो नाजिल हुई थी और इसे इफ्तिताही कुरान पाक की सूरत भी कहा जाता है। तो इरशाद रब्बानी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो पालने वाला है सारे जहान का। यानी कि हम्द के मायने तो तारीफ़ के हैं और उसके साथ अल-हम्द जब लगाया जाता है तो वो शुक्र का पहलू भी इसमें आ जाता है। तो तमाम तारीफ़ें तमाम शुक्र अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, मालिक है, रब है। रब का मफ़हूम तरबियत का है, मालिक होना और तरबियत देना। आप लोग जिस चीज़ के मालिक होते हो तो आप चाहते हो वो नशनुमा पाए, फूले फले, उसमें इजाफ़ा हो। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं आम तौर पर। तो आम तौर पर अरबी में लफ्ज़ रब का मायने मालिक आता है, इसलिए मुराद है कि मालिक माल वाला, घर का मालिक। तो कुल शुक्र और कुल तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक भी है, परवरदिगार भी है। यानी कि सब तारीफ़ें उम्दा से उम्दा, अव्वल से आखिर तक जो हुई हैं और जो होंगी वो अल्लाह ही के लायक हैं, क्योंकि हर नेमत, हर चीज़ का पैदा करने वाला, अता करने वाला परवरदिगार आलम है। और अल्लाह ताला सारे आलम का आलम जिन और इंसान हो, नबातात हो, हैवानात हो, जमादात हो, ये आलम दुनिया हो, ये आलम आखरत हो, सबकी परवरिश करने वाला है। हर फ़र्द नौ और दर्जा ब दर्जा तमाम लोग सबकी ज़रूरतें पूरी करके उनको कमाल तक पहुंचाता है, ताकि इंसान उनमें गौर फिक्र भी कर सके और उनसे फ़ायदा भी उठा सके। आगे इरशाद है अर्रहमान रहीम, बेहद मेहरबान, नहायत रहम वाला। रहमान और रहीम ये दो नाम हैं जो रहमत के मादे से निकलते हैं। और रहमान में अल्लाह ताला की रहमत का जोश, रहमानियत, कैफियत, रहमानी कैफियत, तूफ़ानी कैफियत, जोश और वलवला अंगेज़ी मादे शामिल होते हैं। और रहीम में अल्लाह ताला की रहमत का तसलसल शामिल है। ये दोनों कैफियत अल्लाह ताला की रहमत में एक साथ मौजूद है, बेक वक्त मौजूद है, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम समंदर को देखते हैं, समंदर ऐसा है जिसमें तूफ़ान, हजान, शोर शराबा, वलवला अंगेज़ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और दरिया, उसके बरक्स दरिया होता है, उसको हम देखते हैं, उसमें सुकून, ठहराव, वो तसलसल से चलता रहता है, बहता रहता है सुकून के साथ। तो इन दोनों की कैफियत को अलहदा देखते हैं तो हमारा जहन इन दोनों को बेक वक्त उसका तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसे कबूल कर सके, नहीं देख सकता है, मुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह ताला की ये दोनों शान मुस्तकिल हर वक्त मौजूद है, इसीलिए इन दोनों के दरमियान हुर्फ आतफ़ा नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला निहायत रहमान भी है, मेहरबान भी है, रहम करने वाला भी है, न सिर्फ इंसान पर, जितनी भी इसकी मखलूक़ात हैं उन सब पर उसकी रहमानियत, इसका करम, उसका फ़ज़ल, इनायत है। आगे इरशाद है मालिक यौमिद्दीन, मालिक है जज़ा के दिन का। यानी कि दीन का मतलब है बदले का दिन, यानी बदले के दिन का मालिक है। जिस दिन फैसला होगा कि कौन क्या कमा कर लाया है और उसे अब क्या बदला देना चाहिए। उसका बुराइयों का पलड़ा भारी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी नेकियों का पलड़ा भारी है
تو اسے جزا ملنی چاہیے، انعام و اکرام کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اس دن کو ہم یوم قیامت بھی کہتے ہیں۔ یہاں 3 باتوں کا اعتراف ہے۔ ایک دن آئے گا، یعنی کہ قیامت کا دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا اور حاضری ہوگی اللہ کے گھر نزدیک۔ تیسرا، اس حساب کتاب کے دن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، جو جزا و سزا کا مالک ہے، اور وہی تمام لوگوں کو ان کی جو بھی کر کے آئے ہیں اس کے مطابق، عملوں کے مطابق ان کو جزا دینی ہے تو ان کو جزا دی جائے گی، سزا دینی ہے تو ان کو سزا دی جائے گی، اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، صرف اور صرف حکم اللہ رب العزت کا ہوگا کہ کون عبادت گزاری کر کے آتا ہے، کون نہیں کر کے آتا۔ اس کا اعلان کے دن کا فیصلہ ہوئی ہے، اور اس دن وہ جزا کا دن ہے، اور اس کا مالک صرف اور صرف پروردگار عالم ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ ابھی ہم نے اس کی 3 صورتوں کا ہی خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید آگے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن بہتر طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن ہے جس میں رب العزت انسان سے بات کر رہا ہے، تو ہمیں اس بات پہ غور کر کے اور اہمیت دے کے سمجھنا چاہیے کہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور رب جب ہم سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو اب ہمارا کیا عمل بنتا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو ہم اپنا تجزیہ خود کرتے ہوئے اپنی اصلاح خود کریں۔ پروردگار ہم سب کو ہدایت پہ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔